ईरान के कजविन में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। कजविन में प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। कजविन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। विजुअल्स, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अनबिलीवेबल। फर्स्ट ऑन टीवी9 है ये। दिस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑन टीवी9। खमनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है, इमारतों में आग लगा दी गई है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या ईरान के अंदर अटैक शुरू हो चुके हैं? अंबासडर दीपक वोरा सर के पास में आने वाला हूं, लेकिन मेरे बगल में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और भयंकर विस्फोट से कांपा तेहरान, ब्रेक करिए। धमाकों से दहला तेहरान का सियाह औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी खबर। भीषण आग की चपेट में तेहरान की पारदिस मार्केट, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान से बंदर अब्बास तक एक हफ्ते से लगातार विस्फोट। ये देखिए जरा, धमाकों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के होने की आशंका, बड़ी खबर। ये देखिए जरा। क्षमा कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया है। मैं इस समय देश की राजधानी से दूर हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ऑलवेज लाउड एंड क्लियर सर, हम तक नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। आपका बड़ा फन है, आप साधन है उसके लिए। मैंने देखा है 1979 में, करीब से देखा है, जब शाह ईरान के अगेंस्ट अटैक हो रहे थे। पहले वहां पे शुरू हुआ था इंटरनल रिवोल्ट, एक्सटर्नल रिवोल्ट तो उसमें बहुत कम था, लेकिन उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक जो आपने अभी विजुअल दिखाए ना, ये बेशर्मी की हद होती है, बाबरिज्म की हद होती है। उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में बैठकर, अमेरिकन हथियार लेकर, अमेरिकन गोलियों के साथ अपने लोगों को भून रहे हैं। और तभी तो वो गुस्सा अमेरिका के अगेंस्ट 1979 से चल रहा है। अब ये जो मुल्ला रेजिम है, वो पता नहीं जो ये कर रहे हैं, ये गुस्सा थमने वाला नहीं है। अभी जो ईरान में हो रहा है, जो मैंने समझा उस देश को, ये इंटरनल शुरू हो गया है। काफी देर से सीआईए मोसाद घुसे हुए हैं, अब ये इंटरनल मूवमेंट शुरू हो रही है। अमेरिका इंतजार कर रहा है, इजराइल इंतजार कर रहा है, एक उनकी मिसाइल हम पर चले, उसके बाद देखिए। और जो बातचीत होनी थी, ईरान कहता है मैं सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करूंगा, अमेरिका कहता है मिसाइल्स पे भी बातचीत करूंगा। वो बातचीत नहीं होगी, होगी भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली। इस समय भारत के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, इसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन बख्शी सर, मुझे आपसे एक बड़ा टेक लेना है। यहां पर कैंप 4 पर आइए, हम बख्शी सर के पास एक सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं। ट्रंप ने खमनेई को धमकी दे दी, खमनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मिडल ईस्ट में हालात बड़े चिंताजनक हैं। क्या हमले की तैयारी है और क्या ट्रंप का यह कवर अप है बातचीत? इसके पीछे हमला होने वाला है। फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर। बातचीत से पहले खमनेई को ट्रंप की खुली धमकी, ब्रेक करिए। B2 बॉम्बर से फिर दहलाने की धमकी। खमनेई को चिंता होनी चाहिए, ट्रंप ने कहा खमनेई शुड बी वेरी वरीड। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर बमबारी होगी। एनबीसी न्यूज का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है, ये देखिए। ट्रंप ने खमनेई को धमकी दे दी है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप के। ये देखिए जरा, ये आज की बड़ी खबर है। बातचीत से पहले खमनेई को ट्रंप की खुली धमकी है, B2 बॉम्बर से फिर दहलाने की धमकी है। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर ट्रंप के शॉट्स ही रखिएगा। ये देखिए पर्दा ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, खमनेई की ट्रंप को खुली धमकी, धमकी नहीं चेतावनी है ये, बल्कि अगर मैं ये कहूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला होगा। ट्रंप ने कहा B2 बॉम्बर से ईरानी ठिकाने दहलाएंगे। ट्रंप ने कहा खमनेई को चिंता होनी चाहिए, प्रदर्शनकारियों का दमन कर रहा है ईरान, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा रहा है अमेरिका। मिडल ईस्ट में शांति चाहता हूं, ट्रंप ने कहा। एनबीसी न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई को धमकी के बाद एक्शन में IRGC, वॉर अलर्ट मोड में सभी ईरानी फोर्सेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल्स है फर्स्ट ऑन टीवी9, किस तरीके से वेपन्स आ रहे हैं वहां पर। ये देखिए तेहरान की सड़कों पर सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखाई दे रहा है। इराक बॉर्डर की ओर ईरानी फोर्सेस का मूवमेंट है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और विजुअल आपके सामने आना है, ये भी एक्सक्लूसिव है, एनिमेशन वीडियो है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीसीआर उसको चेकआउट करिए। बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। मिडल ईस्ट में किसी भी वक्त भयंकर जंग, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती से दहशत, बड़ी खबर। मिडल ईस्ट में तेजी से बढ़ रही है एयरक्राफ्ट की मूवमेंट, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा, विजुअल्स है, एनिमेशन है। ये देखिए जरा किस तरीके से मिडल ईस्ट में मूवमेंट बढ़ गया। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। Something is about to happen. बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान, अमेरिका के वॉरशिप पर हमले की तैयारी, IRGC को वॉरशिप पर हमले का सीक्रेट टास्क, IRGC के प्रॉक्सी से हमले का प्लान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
साथ इस वक्त जनरल बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, ट्रंप के धमकी देने की टाइमिंग, ईरान में बहुत जबरदस्त मूवमेंट, मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, सर क्या यह सब इंडिकेटिव है कि बातचीत सिर्फ एक हॉगवॉश है, डिसाइड हो चुका है ईरान पर हमला करना ही करना है? पीछे वहां पर ट्रंप के शॉट्स दिखाइए। देखिए निशांत, पिछली बार जून में भी बातचीत बिल्कुल हॉगवॉश थी, केवल सरप्राइज और डिसेप्शन हासिल करने के लिए की गई थी। तो इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो होगा। किस दर्जे का होगा ये अमेरिका को बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। फ्रॉम द मिलिट्री बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये वेनेजुला नहीं है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ईरान के पास कोई 3000 मिसाइल्स हैं जिनसे वो हिट बैक कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त एस्कलेशन हो सकती है, कोशिश तो की जाएगी जैसे पिछली बार जून में किया गया था नूरा कुश्ती कि हम आपके वहाँ बॉम्ब कर देंगे न्यूक्लियर साइट्स, आप वहाँ से यूरेनियम पहले निकाल लेना और फिर आप आलूदैत पे बॉम्ब कर देना। नूरा कुश्ती हुई थी, ठीक है। दोनों नहीं चाहते थे फुल स्केल लड़ाई हो। क्या अब दोनों चाहते हैं फुल स्केल लड़ाई हो? फुल स्केल लड़ाई का मतलब वो जानते हैं। प्रॉब्लम इस बार ये है कि नूरा कुश्ती नहीं हो सकती क्योंकि ईरान एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम में है। इट विल हैव टू हिट आउट, नहीं तो ये गए काम से। इट विल हैव टू हिट आउट, नहीं तो वो अपना टाइम चुन के इस बार तो फेल हो गए पूरा रिजीम चेंज करवाने में, लेकिन अगली बार फिर कराएंगे, फिर लगाएंगे पैसे। पैसे की कमी थोड़ी ना है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब फुल स्केल या इवन मीडियम स्केल जाना चाहते हैं तो प्लीज बेयर इन माइंड उनको 1991 जैसे जब इराक पे हमला किया था 40 दिन की बमबारी चाहिए होगी एक नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सर एक रिजीम आप जो बता रहे हैं बख्शी सर, अब मैं जरा एक चीज दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने यहां पर बड़ा वैलिड पॉइंट रखा, एक बार कैंप 4 पर आइए। देखिए ईरान की जो तैयारी है उसको आप देखिए, पुल आउट करिए सतपाल जी यहां पर। लेकिन प्लीज प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, घड़ी मिला लीजिए। अब से 40 सेकंड के अंदर ईरान जो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, एक बार बिग वॉल पर यहीं से पुल आउट करिए। यह है ईरान और यह है इजराइल। इजराइल पे यहां से जो अटैक होगा वो अपने आप में अनबिलीवेबल, अनरियल, अनहर्ड ऑफ, अप्रत्याशित, अकल्पनीय होगा। इसका एक एक ब्रेकिंग, एक एक डिटेल सिर्फ टीवी9 पर अगले 40 सेकंड में। लेकिन आईआरजीसी की तैयारी फ्लोर पर आइए, जरा दिखाइए ईरान का टारगेट। ये देखिए जरा, यूएस वॉरशिप, पहले यूएस वॉरशिप को टारगेट किया जाएगा। आईआरजीसी को मिला वॉरशिप पर हमले का सीक्रेट टास्क। बड़ी खबर, हमलों के बाद जिम्मेदारी से मुकरने की रणनीति। डायरेक्ट हमलों के बजाय प्रॉक्सी से हमले का प्लान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी वॉरशिप टारगेट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमलों की कोशिश कर चुका है ईरान। 800 से ज्यादा जुबैन सुसाइड ड्रोन से हमले का प्लान है। यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से सतपाल जी आपको परेशान करूंगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन छुप कर बैठा है, ट्रांसपॉन्डर ऑफ है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल को जलाएगा ईरान। ब्रेक करिए। खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी में ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट विजुअल भी हमारे पास। इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलों से एक साथ हमले का प्लान है। 50-50 इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। खैबर पख्तूनवा में धमाके से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, मंजीवाला में गैस पाइपलाइन में धमाका। यह बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनवा की खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, अज्ञात हमलावर ने पाइपलाइन पर किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। पाइपलाइन पर हमले से पाकिस्तान ने पंजाब में रुकी गैस सप्लाई। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अब बड़ी खबर बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में और आक्रामक हुई कब्जे की जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नुश्की में बलोच नेशनल ग्रुप का बड़ा हमला। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सर्विलांस पोस्ट को किया तबाह। पाकिस्तानी फौज के चेक पॉइंट पर भी कब्जे का दावा।
एक बार कैंप 4 पर आइए और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अब आप इसको खुद बताइए, क्या अमेरिका इन्वॉल्व है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि जिस एक्स हैंडल से कल हमने आपको खबरें मैंने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए पीसीआर, जिस एक्स हैंडल से हमने आपको कल विजुअल्स दिखाए थे, जो विजुअल्स दिखाए थे, जिस एक्स हैंडल से ऐसे कई विजुअल्स दिखाए थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? किसके कहने पर? किसका है एक्स? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर आइए। बलोचिस्तान के नए इलाके में भड़की जंग, ब्रेक करिए जरा। टम्प इलाके में बीएलए का ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर गुरिल्ला अटैक, ये देखिए जरा। ग्रेनेड हमला, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। बलोचिस्तान में बड़े हालात हैं, कैच इलाके में बीएलए को बड़ी कामयाबी, ब्रेकिंग और शॉट। टम्प, बलनचा और खारान में एक साथ हमले किए गए। ओह विजुअल देख, ओह हो, ये देखिए विजुअल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों स्टिल दिखाऊंगा मैं। सर आप सोचिए बख्शी सर कि जो एक्स अकाउंट से, बख्शी सर का फ्रेम टाइप करिए, जो एक्स अकाउंट से ये वीडियोस आ रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन खैर अलग अलग जगह से अभी भी आ रहे वीडियोस, अलग अलग चीजें आ रही हैं। पाकिस्तान में सर सोचिए सर, पाकिस्तान में बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान की संसद में एक साहब ये कह रहे हैं कि भारत की मीडिया को बलोचिस्तान के शॉट्स कैसे मिल रहे हैं? बलोचिस्तान में तो नेटवर्क ही नहीं है, इनको बोलने में भी शर्म नहीं आती है, ना इंटरनेट नेटवर्क है, ना गैस है, ना बिजली है। योर टेक सर, बख्शी सर, योर टेक। बख्शी सर के पास में वापस आ रहा देखिए हूं। मेरा टेक बड़ा सिंपल है। एंड गेम शुरू हो गई है, एंड गेम शुरू हो गई है बलूचिस्तान में, पश्तूनख्वा में, राइट। बिल्कुल मेरे को याद आ रही है बांग्लादेश की 1971 की, वहाँ भी इस प्रकार कई सारे एरियाज तकरीबन लिबरेटेड जोन्स बन गए थे। नहीं तो जो गुरिल्ला छापा मार हैं वो हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हिट करते हैं, दौड़ जाते हैं, दे डोंट होल्ड ग्राउंड। लेकिन यहाँ तो मारने के बाद वो तो ग्राउंड पकड़ के 12 इलाकों में बैठे, 12 एरियाज ऑफ बलूचिस्तान उन्होंने वहां पे अपना टेम्पररी कब्जा जमा लिया है और काफी देर तक उसको पकड़ के रखते हैं, फिर खाली करते हैं। इस बार खाली करेंगे या नहीं ये भी देखने की बात है। नहीं तो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान तो आपकी आंखों के सामने बन रहा है। इट विल जस्ट देन नीड रिकग्निशन फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान की क्षमता जो है ग्राउंड होल्डिंग की बहुत क्वेश्चन मार्क में आ रही है। अंडरस्टूड। साइमल्टेनियसली दबाव पड़ रहा है, पख्तूनख्वा में दबाव पड़ रहा है, इसको बलूचिस्तान में और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी तमाशे शुरू हो जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। ये देखिए जरा बड़ी खबर, इजराइल का टारगेट, ईरान का टारगेट इजराइल। अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल पर हमला करेगा ईरान। खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी में ईरान। 500 खैबर मिसाइलों से एक साथ हमले का प्लान है। खैबर मिसाइल की जो रेंज है 2000 किलोमीटर है, 1500 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। 12 मिनट में मिसाइल लॉन्च को तैयार हो जाती है। सीएनएन के हवाले से खबर। आइए जरा इसका फ्लो डिटेलिंग देखिए, एक्सक्लूसिव डिटेल लेके आया हूं मैं। देखिए जरा, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस पर। ये देखिए ईरान की मिसाइल पावर, ये ध्यान से देखिएगा। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है। फारस की खाड़ी से लगी ईरान की 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल देखिए जरा, रेंज मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज जो है 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1500 किलो। सेजल रेंज 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1000 किलो। शहाब 3 रेंज 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1200 किलो। खैबर शिकन रेंज 1450 किलोमीटर, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल है, इंटरसेप्टर को चकमा देने में माहिर है। हज कासिम मिसाइल रेंज 1200 किलोमीटर। जुल्फकार मिसाइल रेंज 700 किलोमीटर।
यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी आ रही है, बल्कि इसके पीछे की जो डिटेलिंग है उसमें यूरोप डिप्लोमेसी .eu वो भी इसमें इन्वॉल्व है। यहां पर वो भी हम आपको डिटेल लेके आए हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा है हूती। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। शिप पर हमले की तैयारी में हूती 50-50 रखिएगा इसको। हूती ने बदले मिसाइल और ड्रोन वॉरियर्स के लोकेशन। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एक तरफ ईरान जो है वो हमला करेगा उनके वॉरशिप पर, दूसरी तरफ जो जानकारी आपके सामने वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। वो जानकारी ये बता रही है कि किस तरीके से मिसाइलें तैयार हो चुके हैं इजराइल को अटैक करने के लिए। और तीसरी खबर, हूती जो है वो एक्टिव मोड में आ चुका है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए, फ्लोर तैयार करिए इसके। ये देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका की लगातार सैन्य तैनाती। मिडल ईस्ट में फाइटर जेट की बढ़ाई गई डिप्लॉयमेंट। फुल स्केल वॉर के लिए सेना जुटा रहा है अमेरिका। इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट। की बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिकी हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से बातचीत की खबरों के बीच हमलों की तैयारी। बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमलों को तैयार। B-52H बॉम्बर, कतर के अल उदैद एयरबेस में B-52H की तैनाती हो गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल के आर्मी रेडियो का बड़ा दावा है। इजराइल के आर्मी रेडियो का दावा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए जरा। यह हैरान करने वाले कैंप 1 पर 24 घंटे के अंदर ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। यह देखिए, हम लोग के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। बड़ी खबर, अब अरब सागर के ऊपर बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से रिफ्यूलिंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब जरा कैंप 4 पर आइए। खबर यह आ रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मिडल ईस्ट पहुंचा ब्रिटेन का एडवांस जासूसी विमान। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पहली बार ब्रिटेन के खास टोही विमान की तैनाती। सैन्य जासूसी क्षमता मजबूत करने के लिए तैनाती। मिडल ईस्ट में ब्रिटेन के 4 प्रमुख सैन्य बेस मौजूद है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए। मिडल ईस्ट को लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है इस वक्त की। ये बड़ी, बहुत बड़ी खबर। ये देखिए जरा, 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में नेटो एयरबेस। जर्मनी के नेटो एयरबेस में बड़ी हलचल। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। स्पैकडेलहैम एयरबेस से अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। मैं इसके वीडियो की पर आऊंगा, उसके बाद ये दोनों खबर और चाइना की खबर सबको मिलाकर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले इसके वीडियो की पर आते हैं, आइए जरा। इसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, बल्कि ये वाली तीनों ब्रेकिंग पर हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, अब जो डिटेलिंग आ रही है उसको देखिए। ईरान पर कभी भी अमेरिकी हमला, जानकारी देखिए। 1 या 2 हमले नहीं, बल्कि फुल स्केल वॉर की तैयारी चल रही है। यूरोप से जॉर्डन, कुवैत की ओर अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। कतर के अल उदैद एयरबेस में B-52H की तैनाती कर दी गई है। हमले के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। अरब सागर के ऊपर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से रिफ्यूलिंग हो रही है। जर्मनी में 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में नेटो एयरबेस। सोर्स इजरायली मीडिया और ओपन सोर्स इंटेल। मैं चाहूंगा नितिन, यहां पर जितनी भी ब्रेकिंग इस सेगमेंट की है सब रोटेट करिए यहीं पर और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक पूछ रहा हूं सर।
और भारत के सभी दर्शक सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट कर रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए, अगर ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप ने हंगामा किया और फिर उनको डर लगा तो वो चुप बैठ गए, लेकिन ग्रीनलैंड की वजह से नेटो में दरार आई, यू एग्री? अग्रीड। अगर मिडिल ईस्ट में ट्रंप हमला करने की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों सामने आ रहे हैं, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जी। क्या हुआ? यूक्रेन से अटेंशन खत्म हुई। हर चीज, वो पुरानी कहावत है सर, ऑल रोड्स लीड टू रोम। इस रोम में आर तो रहेगा, लेकिन आगे की स्पेलिंग चेंज होके ऑल रोड्स ऑफ ट्रंप लीड टू रशिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से सर ये सवाल पूछा। इसलिए जब भी मैं आपके चैनल पर होता हूँ ना, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ आपसे और आपके चैनल से बहुत कुछ सीखता हूँ। आप डिनाई करते हैं, मुझे कहते हैं ऐसा मत कहिए, बट यू आर द बेस्ट, बोथ ऑफ यू, TV9 एंड यू योरसेल्फ। अब पहले बात करें मिडिल ईस्ट की। एकमात्र देश है ईरान जो कहता है इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में इजराइल ठोकेगा बुरी तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? बचता है उसके पास एक ही ऑप्शन, वो है न्यूक्लियर वॉर। अब लोग कहते हैं इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो सर अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो इजराइल तो खत्म हो जाएगा। तेहरान ने तो वैसे ही जाना, उसको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द नाइटमेयर। अगर मैं आज डोनाल्ड ट्रंप होता या इजराइल में बैठा होता कि मेरा नाइटमेयर ये है, कन्वेंशनल में मैं ठोक दूंगा, लेकिन फिर उसने न्यूक्लियर हथियार, जो भारत और पाकिस्तान के बारे में भी लोग कहते हैं, कन्वेंशनल में तो बुरी तरह से पिटेंगे, लेकिन अगर वो बेवकूफ मुल्ला कहे कि अब मैं न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा हूं, मैं बर्बाद होता हूं, कोई बात सर नहीं। मैं आपसे उनको भी थोड़ा सा नुकसान और एक करेगा। क्रिटिकल सवाल पूछ लेता हूं, एक मिनट सर। तो सॉरी आपको रोक रहा हूं। No, चाहे no वो problem. ग्रीनलैंड की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, यूक्रेन से अटेंशन हटेगी, और यूक्रेन से अटेंशन का हटना का मतलब रूस का यूक्रेन में आगे बढ़ना है। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी, चाहे वो वेनेजुएला हो या ईरान, नुकसान तो सिर्फ चीन का ही होगा। डू यू एग्री और नॉट? 100%। कौन है दुश्मन उसका? आपको तो पता है कि जो ट्रेड डील हुई थी, कभी विस्तार से उसके बारे में बातचीत करेंगे, वो वेनेजुएलन ऑयल खरीदने पे हुई थी, भारत और अमेरिका की। हम एकमात्र देश हैं जिसने काम खरीदेंगे जो इस कीमत पर रूस हमको दे रहा है। आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। वेनेजुएलन ऑयल का बहुत बड़ा उसमें उसकी भूमिका रही है। तो जो आपने अभी कहा है 100%, दो ही देश खरीद सकते थे वेनेजुएला का तेल, चीन और मैं। चीन को तो वो देगा नहीं, तो भारत ही वहां से आया और तभी एकदम से वो ट्रेड डील हो गई। अब मेरा कहना है सर, मेरा मानना है कि आपने जो अभी बताया, यूक्रेन इज हिस्ट्री, ये बेगिंस्की साहब को चाहिए अब दुकान बंद करके चले जाएं, बिकॉज अभी भी रूस ठोकता जा रहा है, इतने बड़ी मिसाइलों के बड़े बड़े हमले कर रहा है, और अटेंशन सारी चली गई है अब ईरान की तरफ। बेगिंस्की अकेला पड़ गया, आजकल घूमता नहीं है। पहले तो हर हफ्ते किसी ना किसी यूरोपियन कैपिटल में होता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब ठंडा पड़ गया। सो यू आर क्वाइट राइट, ट्रंप उससे तंग आ चुका है, ट्रंप यूक्रेन से तंग आ चुका है। ट्रंप ने देख लिया है कि उस जंग में रूस जीतेगा, एंड ट्रंप लाइक्स टू शेक हैंड्स विद विनर्स। अरे आपने कितना डिप्लोमेटिकली मेरा आंसर दिया सर, है ना? सीमावर्ती शहर जमन में गिरी पाकिस्तानी फौज, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए पाकिस्तानी सेना का हाल। एक और बड़ी खबर, बलोचिस्तान की जेल में बीएलए का हमला, ब्रेक करिए। नुश्की और मत्सुम में एक साथ अटैक किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। बीएलए ने 60 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, ये आपके सामने, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई। तीनों शॉट दिखाइए किस तरीके से। ये आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। जेल से लोगों को आजाद करा दिया गया, कैदियों को, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी चल रही है, और मुनीर कहां जा रहे हैं? क्वेटा जा रहे हैं लोगों का हालचाल जानने। आइए जरा आप गैप 4 पर आइए। एक बार फिर से ईरान की ओर रुख कर रहा हूं। हमारे सामने जो डिटेलिंग आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग पीछे ईरान की चेंज करिए क्योंकि फ्लोर ब्रेकिंग आ रही है। ठीक 18 घंटे बाद होने जा रही है ईरान और अमेरिका की वार्ता, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका से की परमाणु वार्ता की पुष्टि। शुक्रवार सुबह 10 बजे ओमान में होगी बातचीत।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया ऐलान। सीधा आइए इसके फ्लोर पर डिटेलिंग दिखा रहा हूं। अमेरिका ईरान वार्ता का वक्त लॉक हो गया है। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका से परमाणु वार्ता होने की पुष्टि कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ओमान में कल 10 बजे वार्ता की पुष्टि की है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील पर बात होगी। ईरान चाहता है बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अरब इस्लामिक देशों के दबाव में वार्ता के लिए तैयार हुआ अमेरिका। सूत्रों के हवाले से ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर सनसनीखेज दावा। मिडिल ईस्ट के कम से कम 9 देशों ने ट्रंप प्रशासन को भेजे संदेश। 9 देशों ने कि ईरान के साथ तय बैठक रद्द करने की अपील की थी। यह बड़ी खबर आपके सामने, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर, इसके पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अरब मध्यस्थों का दबाव काम कर गया। अरब के दबाव में ईरान और अमेरिका की बातचीत, यह हेडर होना चाहिए। अरब और इस्लामिक देशों के दबाव में वार्ता के लिए अमेरिका तैयार हुआ है। अमेरिका ने न्यूक्लियर के बाहर एजेंडा की शर्त फिलहाल छोड़ी है। अमेरिकी देशों ने अमेरिका को ईरान वार्ता से पीछे हटने के लिए नहीं मनाया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बातचीत से पहले अमेरिका ने बताया बैठक का एजेंडा ब्रेकिंग और बाइट। साहब, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज सीमित करने की शर्त, ब्रेकिंग और बाइट। Opportunity to engage directly with counterparts in the Iranian regime, the United States would be open to that, and that's what we're open एक to. और बड़ी I खबर, think in सीधा order for आइए। talks to happen- क्षेत्रीय कैंप वन से क्षेत्रीय मध्यस्थों की ईरान से वार्ता का दायरा बढ़ाने की अपील। सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए अड़ा ईरान। ये बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका पर गंभीर नहीं होने का आरोप। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और एक और बड़ी खबर, यूरेनियम रखना किसी समझौते का उल्लंघन नहीं। रूस ने ईरान का यूरेनियम रखने का दिया ऑफर। मारिया जाकरोवा बोली, यूरेनियम ईरान की संपत्ति, ईरान को यूरेनियम ट्रांसफर के विकल्प का अधिकार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। और इस सब के बीच में सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब यहां पर नेटो की ब्रांडिंग दिखाइए। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, स्पेस वॉर की तैयारी है, लेकिन टेंशन के बीच ट्रंप और जिनपिंग की फोन पर बात। ब्रेक करिए। ईरान को लेकर जिनपिंग के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। बड़ी खबर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रेड, एनर्जी, ताइवान और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अमेरिका चीन रिश्ते स्थिर रखने पर सहमति बनी है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, वीडियो कॉल पर जिनपिंग से 1.5 घंटे तक पुतिन की बातचीत। पुतिन ने रूस चीन रिश्तों को बताया आदर्श। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। यूक्रेन, ईरान और वैश्विक हालात पर चर्चा हुई। के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। बेलगरोद के 4 इलाकों में सुने गए धमाके। इसीलिए अब आपको अगली खबर देखने के पहले कैंप 4 पर आना चाहिए। चाइना ऑल आउट ईरान के साथ आ चुका है, ऑल आउट। और ये पहली बार इंडियन टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखने वाले। ब्रेकिंग मेरे बगल में लेके आइए। अमेरिका के खिलाफ चीन का ईरान को सबसे बड़ा सैन्य सपोर्ट। चीन ने ईरान को दिया स्ट्रैटेजिक रेडार सिस्टम, पहली बार। अमेरिकी बॉम्बर को पकड़ने में सक्षम चीनी रेडार। अमेरिकी जीपीएस छोड़ चीनी बाइडू पर शिफ्ट हुआ ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी अच्छी ब्रेकिंग लिखी है टीम ने। ये देखिए जरा, चीन से ईरान का मिसाइल ताकत दोबारा खड़ी करने में मदद। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको हमारी टीम लेके आई है डिटेलिंग। ये देखिए, आइए जरा अब फ्लोर पर देखिए। पहली बार इंडियन टेलीविजन पर आप देखने वाले कि चाइना और ईरान दे आर हैंड इन ग्लव। और कितना ज्यादा पीछे स्काई कर दीजिए। चीन की ईरान को सबसे बड़ी सैन्य मदद। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान को मिला YLC-8B रेडार सिस्टम। चीनी रेडार YLC-8B अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स डिटेक्ट करने में सक्षम। सोचिए, फर्स्ट टाइम एवर। तेहरान को रेडार सिस्टम की सप्लाई कर चीन ने की सबसे अहम मदद। ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के जीपीएस से दूरी बना ली है, जिससे कि वो खुद ट्रैक ना हो। ईरान ने चीन के बाइडू नेविगेशन सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। यह बड़ी खबर है और बहुत ही छोटा